मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एक ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे दो राजा होते हैं और एक राजा दूसरे राजा को बोल रहा होता है कि तुम ये अपना राज्य मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे बेफालतू के सैनिक मारे जाएंगे और मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता हूँ। जिस पे पहला राजा मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे हवाले नहीं कर सकता। तो उन दोनों के बीच में एक शर्त होती है। तो दूसरा राजा बोलता है कि चलो तुम अपने एक सैनिक को बुलाओ और मैं भी अपने एक सैनिक को बुलाऊंगा, और जो उन दोनों में से जीतेगा तो उसकी बात मानी जाएगी। और वो राजा तैयार हो जाता है। तो वो राजा अपने एक सैनिक को बुलाता, जो कि देखने में बहुत बड़ा सा था और किसी जायंट जैसा लग रहा था। तभी वो दूसरा राजा अपने सैनिक को बुलाता है जिसका नाम ऐसल ही होता है, पर उसकी तरफ से कोई नहीं आता है। तो वो वाला राजा उसका मजाक बनाने लग जाता है कि लगता है मेरे सैनिक को देख के तुम्हारा सैनिक डर गया। जिस पे पहला राजा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसका सैनिक आता है और बोलता है कि ऐसली तो यहाँ है नहीं, और उसे जल्दी बुलाने को बोल देता है राजा। जब ऐसली वहाँ पहुँचता है तो वो राजा उस पर बहुत गुस्सा करता है। तो ऐसली अब उसको और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं नहीं लड़ रहा, तुम खुद ही जाके लड़ लो, और राजा को उसी समय मना कर देता है। तभी वहाँ पे राजा आता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो यहाँ जंग शुरू होगी और बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, तो तुम्हें लड़ना होगा। जिस पे ऐसली तैयार हो जाता है और वो दोनों के बीच में लड़ाई अब शुरू हो जाती है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है ऐसली उसे एक बार में ही जाके मार देता है और वह जीत जाता है। और वह उसके बाकी सैनिक के सामने जाके बोलता है कि कोई और भी है जो मुझसे लड़ना चाहता हो तो आ जाओ। पर उसको ऐसे मारते हुए देख सब सैनिक डर जाते हैं। तो राजा समझ जाता है कि अब मैं हार चुका हूँ, और वह उससे बोलता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, और वह उसे अपनी तलवार दे देता है और बोलता है कि जाके इसे तुम अपने राजा पे दे दो। जिस पे ऐसली बोलता है कि मेरा कोई राजा नहीं है, और वहाँ से चले जाता है। वहीं हमें एक और राज्य दिखाई देता है जिसका नाम ट्रॉय होता है, और उसमें दो बेटे होते हैं राजा के। एक का नाम हेक्टर होता है और दूसरे का नाम पेरिस होता है। और ट्रॉय की किसी और राज्य से बहुत ज़्यादा दुश्मनी चल रही थी काफ़ी वर्षों से। तो वो लोग सुलह करने अब उस राज्य में आए हुए थे, और वह राजा उन दोनों को बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करवाता है, उनको बहुत अच्छे खाना खिलाता है। उसकी एक वाइफ भी होती है जिसका नाम हेलन होता है, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, और उसको देखते ही पेरिस बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो जाता है, और वह हेलन भी उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। और वो दोनों आपस में जाके मिलते हैं और वह इंटीमेट होते हैं, और वह पेरिस बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, पर वो अपने भाई हेक्टर को नहीं बताता है। और जब वह शिप में वापस जाने लग जाते हैं तो वो अपने भाई को बता देता है कि मैं अपने साथ हेलन को भी लेकर आया हूँ। जिस पे उसका भाई उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, और उसे बोलता है कि हमें इसको वापस कर देना चाहिए ताकि सब फिर से सही हो जाए। जिस पे वो मना कर देता है और हेक्टर को अब उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं अब वो बात जब राजा को पता चलती है कि उसकी बीवी गायब हो गई और उसे हेक्टर ले गया है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने भाई को बुलाता है। और उसका भाई वही था जो कि सब पे कब्जा करना चाहता था, और वैसे बोलता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, और वह उससे युद्ध के लिए बोलता है क्योंकि वो खुद भी वहाँ पे कब्जा करना चाहता था। और वो लोग अब इसके लिए तैयारी करने लग जाते हैं, और वह ऐसली को भी बुलाते हैं, पर ऐसली वहाँ जाके मना कर देता है कि मैं उनके बीच में नहीं लड़ना चाहता हूँ। तब वह राज जब सलाहकार से पूछते हैं तो सलाहकार बोलता है कि तुम ट्रॉय से कभी नहीं जीत पाओगे जब तक तुम्हारे साथ ऐसली नहीं होगा। तो दोबारा से ऐसली को बनाने के लिए भेजते हैं, जिसपे उसके सैनिक ऐसली को बोलते हैं अगर तुम आओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और तुम्हारा नाम पूरी दुनिया याद रखेगी। क्योंकि ऐसली भी यही चाहता था और इसीलिए वो लड़ाई करता था, वरना उसका लड़ने का कोई मूड नहीं होता था। और वह जाके अपनी माँ से पूछता है, तो जिस पे उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है और इसमें कोई चांस भी नहीं है कि तुम बच के वापस आओगे या नहीं आओगे। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम पूरी दुनिया याद रखे तो तुम्हें लड़ाई में जाना चाहिए। और वह जाने लग जाता है। तभी हमें ट्रॉय दिखाई देता है जिसमें हेक्टर अपने पिता को बोलता है
कि हमें हेलन को वापस कर देना चाहिए वरना बहुत बड़ा युद्ध होगा, जिस पे ट्रॉय का राजा मना कर देता है और बोलता है कि उन दोनों की मर्जी है और मैं उन दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि हमारे से बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे। तो बोलता है राजा कि हमारी दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची है और वो उन्हें पार करके कभी अंदर भी नहीं आ सकते, बस तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। वहीं एक्टर को अभी भी बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसे पता है कि वो दोनों बहुत जालिम राजा हैं। वहीं वो दोनों भाई ट्रॉय की तरफ जाने लग जाते हैं और बहुत बड़े बड़े जहाज़ लेके जाते हैं जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं। जब वे जा रहे होते हैं तो उन्हें एक और जहाज़ दिखाई देता है जिसमें भी बहुत सारे सैनिक थे और वो एसिली का जहाज़ था। तो वो सोच रहे होते हैं कि एसिली क्यों आया है, क्योंकि उसने तो मना कर दिया था। जब वे सोच ही रहे होते हैं तो एसिली दूसरी तरफ चले जाता है और ट्रॉय के सैनिकों को मारने लग जाता है और वहाँ पे जो सामान था उनको लूटने लग जाता है। तभी वहाँ हेक्टर आता है तो एसिली से बोलता है कि आज मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला क्योंकि हमारी लड़ाई कल से शुरू होगी। और ये लोग कह के वहाँ से चले जाते हैं। जब एसिली अपने कैंप में जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जिस पे उसका सैनिक बोलता है कि ये वही लड़की है जो हमें वहाँ लूटने पे मिली थी, जिस पे वो बोलती है कि तुमने हमें कैद करा है तो हमारे सैनिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो एसिली आके उसके बाल सूंघता है और उसे बताता है कि तुम राजघराने की लगती हो। तभी वहाँ राजा एसिली को बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसे बिना पूछे किसी से क्यों लड़ाई करने लग जाते हो, जिस पे एसिली बोलता है कि मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, तुम्हें मुझे आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी इंसल्ट करते हुए बोलता है कि आज मैंने जो भी लूटा है उसे तुम ही रख लो। तभी राजा के सैनिक उसी लड़की को ले आते हैं जो कि एसिली ने कैद करी थी और वह राजा को डराने लग जाता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से फिर से कोई जान जाए। और वो लड़की को बोलता है कि आज तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये बातें सुन के एसिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह राजा को धमका के चले जाता है। वहीं जब अगला दिन होता है तो हमें हेक्टर उसका भाई पेरिस दिखाई देता है। उसी के सामने उनकी वो दो भाइयों की सेना भी आ रही होती है और वो भाई उनसे बोलता है कि तुमने मेरी बीवी को चोरी करके अच्छा नहीं किया है। और वो बोलता है कि ऐसा करते हैं, हम दोनों युद्ध करते हैं और जो जीतेगा उसकी हेलन हो जाएगी। उसका बड़ा भाई उसको रोक देता है क्योंकि वह तो पूरा ट्रॉय ही लेना चाहता था और वह उससे बोलता है कि अब ये वॉर पूरे युद्ध का है और इसमें जो जीतेगा उसको पूरा ट्रॉय ही मिलेगा। और वहीं अब वो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो पहले पेरिस के और उस राजा का एक भाई आता है जिस पे वो पेरिस हारने लग जाता है, पर तभी उसका भाई हेक्टर आ जाता है और अपने भाई को बचा देता है और उल्टा ही उस राजा को मार देता है, जिससे वो राजा को गुस्सा आता है और वह लड़ाई के लिए शुरू बोल देता है। पर वहाँ ट्रॉय की सेना जीत रही थी और उन भाइयों की सेना हारे जा रही थी और वो सैनिक भी काफ़ी डर जाते हैं कि अब राजा ही नहीं बचा तो हम क्या लड़े, और वो वापस जाने लग जाते हैं। वहीं रात में वो सैनिक उस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसे असॉल्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एसिली आ जाता है और उस लड़की को बचा के अपने साथ अंदर ले आता है और उस लड़की को बोलता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे लगा तुम भी उन्हीं की तरह होगे पर तुम ऐसे नहीं हो, और वह उसे कुछ क्लोथ्स देता है ताकि वो साफ़ कर सके। वहीं जब वो रात को सो रहा होता है तो लड़की उसके ऊपर आ जाती है, उसके गले पे चाकू रख देती है। तो एसिली उठ जाता है और उसे बोलता है कि तुम चाहे तो मुझे मार सकती हो, जिस पे वो लड़की बोलती है कि अगर मैं नहीं मारूंगी तो तुम मेरे भाइयों को मार दोगे और सबको मार दोगे। तो बोलता है कि तुम मुझे मार सकते हो, पर वो नहीं मार पाती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और वहीं इंटीमेट हो जाते हैं और वह हेलन को मना कर देता है कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा। वहीं जब रात होती है तो ट्रॉय पे उनके सैनिक हमला करने लग जाते हैं और हेक्टर बोलता है कि ये लोग तो रात को भी हमला कर दे रहे हैं। वहीं जब सुबह होती है तो एसिली के सैनिक अपना सामान पैक करने के जाने लग जाते हैं क्योंकि एसिली ने सबको मना कर दिया था। वहीं एसिली का छोटा भाई भी होता है जो उसे लड़ने को बोलता है, पर एसिली उसका बात नहीं मानता है और वो सब सामान पैक करके जाने लग जाते हैं। तो एसिली का भाई खुद ही जंग में शामिल हो जाता है और उसके कपड़े पहन के सैनिकों को बोलता है चलने के लिए, जिससे सबको ये लगता है कि ये खुद एसिली है और वो लोग उसके साथ जाने लग जाते हैं। तब उसका सामना वहाँ हेक्टर से होता है और ऐसी लड़ाई में हेक्टर उसे मार देता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है एसिली मर गया है। पर जब वह देखता है तो काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि वह एसिली का भाई था और जब ये बात एसिली को पता चलती है तो उसे बहुत
ज़्यादा गुस्सा आता है और उनके राज्य के सामने चले जाता है और हेक्टर को बुलाने लग जाता है। और हेक्टर भी वहाँ आता है और उन दोनों के बीच में फिर से युद्ध शुरू होता है और वो काफ़ी देर तक लड़ाई करते हैं, पर आखिरी में एसिली उसे मार देता है और वहाँ से घसीटते हुए उसे अपने साथ ले जाता है अपने कैंप पे। वहीं रात होती है तो वहाँ ट्रॉय का राजा आता है और वह एसिली से बोलता है कि मुझे मेरे बेटे को ले जाने दो, क्योंकि मैं उसके साथ अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। जिस पे एसिली बोलता है कि तुम्हें आने पर डर नहीं लगा? तो वह बोलता है जिसका जवान बेटा मर गया हो उसे अब किसी बात का डर नहीं लगता है। जिसे एसिली इमोशनल हो जाता है और उसे जाने देता है और जाते हुए उस लड़की को भी रिहा कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और बोलता है कि 12 दिन तक हम यहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। जब ये बात राजा को पता चलती है तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वहीं अब 12 दिन होने के बाद जब ट्रॉय के राजा बाहर आते हैं तो देख के काफ़ी हैरान हो जाते कि वहाँ कोई सैनिक नहीं था और उनके सैनिक कुछ आपस में मरे हुए थे। तो वो यही सोचते हैं कि वो लोग शायद हार के चले गए होंगे और वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और बाहर एक घोड़ा भी था तो उस घोड़े को अपने साथ अंदर ले आते हैं और खुशी मनाने लग जाते हैं कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। वहीं रात को वो लोग सोए हुए थे पर वो घोड़ा खाली नहीं था, उसमें एसिली थे और उसके सैनिक भी थे। और जैसे ही रात होती है वह सब उसमें से बाहर निकल जाते हैं और वह जाके पूरे दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे वो राजा के सैनिक भी अब अंदर आ जाते हैं और अंदर अचानक से लड़ाई का युद्ध शुरू हो जाती है। हर जगह लड़ाई ही हो रही थी, कोई किसी की जान ले रहा था। वहीं वो किंग ट्रॉय के राजा की भी जान ले लेता है। वहीं वो राजा अब लड़की के पास आता है, उसे परेशान करने लग जाता है। तो वो लड़की अपना चाकू निकालती है और उसे मार देती है और वह भागते हुए बाहर आती है। तभी वहाँ पे 2 सैनिक आते हैं जो उसे मारने लग जाते हैं, पर तभी वहाँ पे एसिली आ जाता है और उन दोनों सैनिक को मार देता है और उसे बचाने लग जाता है। तभी वहाँ पे पेरिस आ जाता है जो एक तीर मारता है जो सीधा एसिली के पैर के आर पार हो जाता है और वह फिर भी काफ़ी कोशिश उठने की करता है ताकि उसे मार सके, पर पेरिस फिर से एक और तीर चलाता है जिससे उसे काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है और उसे आखिरी में मार ही देता है। उसकी बहन उसे काफ़ी रोकने की कोशिश भी करती है पर उसकी नहीं सुनता है। तो जब वह मर रहा होता है तो उस लड़की को बोलता है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। वो लड़की उसे छोड़ के जाना तो नहीं चाहती थी पर उसका भाई उसे खींच के ले जा लेता है। वहीं अब सब युद्ध ख़त्म हो गया था और आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि एसिली को लोग जला रहे थे और वही लड़की दूर से उसके जलते हुए धुएं को देख रही थी। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।